अब वो ऐसे लोग भी कुछ बोल रहे हैं अब जिनकी हैसियत उनके सामने खड़ा होने की नहीं है। जाकी पांव न फटी बयार, वो क्या जाने पीर पर। क्या आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप धृतराष्ट्र क्यों बन गए हैं? और जिसके साथ काम एकदम चलता है श्रीमान, ठीक है, दिख जाएगा, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। डायलॉग नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है। एक दौर था जब जदयू का बेताज बादशाह आरसीपी सिंह हुआ करते थे, लेकिन समय बदला, अब आरसीपी सिंह चारों खाने चित हो गए हैं। ये वही आरसीपी सिंह है जिनके इजाजत के बिना जदयू में एक पत्ता तक नहीं हिलता था, और जो नेता आरसीपी सिंह के पीछे चलते थे आज आरसीपी सिंह के बारे में बड़े बड़े बयान दे रहे हैं और उनके आंखों में आंखें डालकर आरसीपी सिंह को औकात दिखाने का भी काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से लगातार आरसीपी सिंह को बेइज्जत करने का काम किया जा रहा है और जदयू के प्रवक्ता जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह जो भी बन पाए वो नीतीश कुमार की कृपा रही। वही मंत्री अशोक चौधरी की बात कर ली जाए तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 5000 भीड़ जुटाने की भी हैसियत आरसीपी सिंह की नहीं है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी, और जिस प्रकार से जदयू पार्टी ने आरसीपी सिंह के जो तमाम चाहने वाले लोग थे उसे किनारा भी करने का काम किया। अब हालात देख लीजिए कि मंत्री पद जाने के बाद लगातार आरसीपी सिंह पर जदयू के तमाम जो बड़े लीडर हैं, छोटे लीडर हैं, वो हमलावर हैं। उनके जो चहेते हैं जितेंद्र नीरज जी हैं, हमारे साथ बात करने के लिए वो समझेंगे कि आखिर आरसीपी सिंह पर लगातार किसके इशारे पे छोटे प्रवक्ता जो हैं वो बयान दे रहे हैं। जितेंद्र जी, जिस प्रकार से आरसीपी सिंह की बात कर ली जाए, एक दौर था आरसीपी सिंह का जदयू में बड़ा कद हुआ करता था, लेकिन अब बात कर ली जाए जो तमाम उनके जो चाहने वाले लोग थे, जो जदयू को सींचने का काम किया, मेहनत का काम करने का काम किया, मंत्री पद चला गया, राज्यसभा भेजने का काम नहीं किया। अब एक आम प्रवक्ता जो है जिसे लोग नहीं भी जानते होंगे, लेकिन जिस प्रकार से बयान दिए और कहें कि क्या है आरसीपी सिंह, नीतीश कुमार जी की कृपा है। अशोक चौधरी बोले कि 5000 भीड़ जुटाने की भी हिम्मत नहीं है किसी कार्यक्रम में। कितना बेइज्जती सहेंगे, अभी तक वो जदयू में ही है। देखिए रोहित जी, आरसीपी सिंह का जो व्यक्तित्व है और उनका जो कद है वो किसी पद का मोहताज नहीं है। सबसे पहले आप ये जान जाइए। हमको नहीं जनाइए, आप अपने पार्टी को जनाइए। पार्टी को नहीं जनाना, कितना बेइज्जत करिएगा बताइए। आपने चौधरी सुनिए तो मैंने आपकी बात सुन ली, चूंकि आपने सवाल उठाया इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आप ही के लोग हाँ, उठा तो रहे लोग जो तो पीछे घूमते थे, तो लोग तो सवाल उठाएंगे, लेकिन हमको आश्चर्य और दुख सिर्फ इस बात का है कि राजनीति में पतन और गिरने का भी एक लिमिटेशन होना चाहिए। अब वो ऐसे लोग भी कुछ बोल रहे हैं अब जिनकी हैसियत उनके सामने खड़ा होने की नहीं है और जिनको बोलने लायक भी उन्होंने बनाया। बोल तो दिए ना, तो अब बोलने के लिए अब सवाल है कि कौन बोलवा रहे हैं? कोई तो बोलवा रहे होंगे ना। ये इम्पोर्टेंट, कौन बोलवा रहे हैं कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। आप जी का समय खत्म हो गया। तो सुनिए तो, आपने मंत्री जी की बात कही कि मंत्री जी ने कुछ कहा है कि भाई कृपा से सब कुछ हुआ, 5000 आदमी का भीड़ नहीं जुटा पाएंगे। तो भाई अब मंत्री जी कहे हैं तो मंत्री जी यही कह सकते हैं। इसलिए ये कह सकते हैं कि मंत्री जी ने कभी संघर्ष के बदौलत तो कुछ पाया नहीं। वो जहां पहले भी थे वहां किसी न किसी के कृपा से ही वहां थे। अब कृपा से थे और कृपा में काम करते करते जब वहां छोड़ के आए तो आते आते उस पार्टी की ये स्थिति कर दी है कि बेचारा यहां तक चला गया है कि अब फिर वापसी उस पार्टी की होगी भी कि नहीं, राजनीति में अलग विषय है। अब जहां आए हैं यहां भी इनका काम जो है, इनका पद, इनका प्रतिष्ठा सब कृपा पे चल रहा है। तो ये तो कृपा की बात कहेंगे, लेकिन हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि मंत्री जी को पता होना। मंत्री जी को क्या पता है जदयू ने कैसे सत्ता को हासिल किया है? यही मंत्री जी को है पता। जिस दिन जनता दल यू के कार्यकर्ता तथाकथित जंगल राज के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, लाठियां खा रहे थे, गोलियां खा रहे थे, उस दिन तो ये मंत्री जी वहां बैठ के सत्ता का लाभ ले रहे थे। ये तो तब आए हैं, और इनके तरह नवरत्न जो राजा के दरबार में, साहेब के दरबार में बैठने वाले जो नवरत्न लोग हैं, जिसमें मंत्री जी भी शामिल हैं, तो ये और इनके साथ आने वाले एक दो और जो नवरत्न है, इन तमाम लोगों की का शुभ आगमन तो तब हुआ है ना जब पार्टी सत्ता में आके बैठ गई थी। इनको क्या पता, जाकी पांव न फटी बयार, वो क्या जाने पीर पर आई। तो इनको नहीं पता है संघर्ष। सुन लीजिए, संघर्ष इन्होंने कभी किया नहीं।
आप आए, अरे भाई आपको पता आरसीपी है, सिंह जी संघर्ष किए हैं। अरे क्या बात करते हैं, संघर्ष संघर्ष वो भी लोग तो बोल रहे हैं कि कृपा पे ही कृपा पे कैसे हैं? जो आदमी यूपी कैडर का आईएएस अधिकारी था, उन्होंने आवेदन दिया था क्या आपके यहाँ कि आप हमको लेकर के बिहार चलिए? आपने बुलाया था। आप जब केंद्र में मंत्री थे तो आरसीपी सिंह जी तो दूसरे जगह थे, आपने आग्रह करके उनको अपने साथ रखा और उन्होंने आपके व्यक्तित्व को बड़ा बनाया। अभी तो लालच देख के आ गए। नहीं, लालच क्या, मुख्यमंत्री जी नहीं, मुख्यमंत्री उसके पहले रोहित जी, सपना देखे आपको होंगे। आपको जानकारी होनी चाहिए, मैं बता रहा हूं, पूरी बात सुन लीजिए। जब केंद्र में मुख्यमंत्री बनने के पहले केंद्र में मंत्री थे आदरणीय नीतीश कुमार जी, उस समय ये रेल मंत्री की हाँ, अन्य जो भी मंत्रालय रहा उनका, जितने दिन भी मंत्री रहे केंद्र में विभिन्न मंत्रालयों में, रेल मंत्रालय भी था, तो इनके प्रधान सचिव के रूप में, मुख्य सचिव के रूप में तो आरसीपी सर थे जिसको इन्होंने रखा था। और जब उन्होंने तरासा, उन्होंने उनके कार्यकलाप से, उनके व्यक्तित्व से, उनकी प्रतिभा से ये प्रभावित हुए और जब बिहार में सरकार बनी तो आपने यूपी कैडर से उनको बिहार में बुलाया। उन्होंने तो आवेदन नहीं दिया था, दूसरी बात सुन लीजिए। और उसके बाद वो प्रधान सचिव थे, जब सरकार आपकी बनी 5 सालों तक वो यहाँ प्रधान सचिव थे। और उस 5 साल में ही जंगल राज के खिलाफ जो पटकथा लिखी गई बिहार के विकास की, उसमें अहम भूमिका, उस पटकथा को लिखने वाले शिल्पकार कौन थे जिसने परिकल्पना की थी? वो थे ये आरसीपी सिंह। और आज भी अगर बिहार में हम ढोल बजा रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता अपने सुशासन का, तो उसी 5 साल, जो प्रथम 5 साल था, उसी की डंका बजा के हम सुशासन की बात कर रहे हैं। जब सब कुछ ठीक था, आपके नेताजी काम किए हैं जदयू को आगे बढ़ाने। अच्छा ठीक है, दुनिया देखा है, तो किस बात को लेके इतना खींचतान चल रहा है? अंदर का भी तो बात बता दीजिए। अंदर का बात मैं बता रहा हूँ। आरसीपी सिंह के साथ ऐसा हो रहा है? इसलिए देखिए, इसलिए कि राजा के दरबार में जब अंधे मंत्री बैठ जाएंगे और जिनकी साजिश और तिकड़म के साथ राजा को घेरने की तैयारी शुरू हो गई, तो मुख्यमंत्री जी तो देख नहीं पा रहे हैं ना। ये मुख्यमंत्री जी तो गंभीर आदमी, तो गंभीर है, तो मैंने तो पहले भी कहा था ना कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप धृतराष्ट्र क्यों बन गए हैं? अगर आप देख पा रहे हैं तो आप इन चीजों को क्यों नहीं देख रहे हैं कि आपके मंत्री, आपके पास में बैठने वाला मंत्री कार्यकर्ताओं को मैसेज दे रहा है कि इस पार्टी में संघर्ष से कुछ नहीं मिलेगा। अब बताइए, वो कृपा से ही सब कुछ। अरविंद निषाद जी, अरे वो तो बेचारा ऐसा बोल रहा था, अब उनके बारे में क्या बोले? वो तो बेचारा हतोत्साहित थे, इतना डर के बोल रहे थे, लग रहा है पीछे कोई लाठी लेके खड़ा है कि अरविंद जी नहीं बोलिएगा तो पीछे से लाठी आप पर चल जाएगा। अरे बोले ना, आखिर बोले। अरे वो बेचारा को हम कहेंगे, हम समझते थे संघर्षशील कार्य करता है, हम बोलेंगे इतना ही अरविंद जी को कि अरविंद जी ठीक है, राजनीति करते हैं, प्रवक्ता होने का मतलब ही थोड़े होता है कि हम अपना जमीर बेच देंगे। वो अंदर से आदमी बोल ही नहीं पा रहा, वो दबाव में बोल रहा था, उसके व्यक्तित्व, उसके ये बॉडी लैंग्वेज से आपने भी महसूस किया होगा। उन पे नहीं बोलना है, हम मंत्री जी पे जरूर ये बात कहना है कि आदरणीय मंत्री जी, आप जो बात बोल रहे हैं उस बात से कार्यकर्ताओं में क्या मैसेज जा रहा है, आप समझ रहे हैं? आप कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहते हो, सुन लीजिए। 71 से तो 42-43 पे आप लोग ले गए। और अरे और पार्लियामेंट के 2 सीट से 16 पर कौन ले गया जी? पार्लियामेंट में जब 2 सीट आपकी हो गई थी, वहां से 16 पर कौन ले गया? जब इतना खींचतान चल रहा था तो उस समय तो आप लोग बोले नहीं, जब आप लोग को निकाल दिया गया, जब नहीं, हमेशा से, तब आप लोग अरे कमरे से, कार्यालय से उठा के पार्टी को गांव के बूथ तक पहुंचा दिया, और क्या होता है जी? परिणाम जी नहीं, सेंटिमेंट की पार्टी। 2005 में सत्ता में नीतीश कुमार आए थे तो और देखिए, कार्यकर्ता नहीं काम किया, आप ही लोग किए। नहीं, ये नहीं, हम सभी का, अरे आरसीपी सिंह की बात नहीं हो रही है, ये कार्यकर्ताओं की बात हो रही है और सभी कार्यकर्ताओं की बात हो रही है। आरसीपी सिंह कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि हैं। एक सीधे सवाल के सीधे जवाब बताइए कि आखिर आरसीपी सिंह को बेइज्जत करवाने में, आरसीपी सिंह का ये हाल करवाने में आखिर कौन आदमी का योगदान है? नाम बोलिए। लोग, नाम ही बोल रहा हूँ, नाम बोलिए। आज ये सब कुछ करने और करवाने में उन्हीं लोगों का हाथ है। उन्हीं लोगों, बात तो सुन लीजिए पूरी। उन्हीं लोगों का हाथ है जो पार्टी को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं। कौन लोग? वही जो राजा के दरबार में बैठे हुए नवरत्न हैं या पार्टी के शीर्ष पदों पे बैठे हुए लोग हैं। नाम अरे तो आपको नहीं पता है? छोटे से लेके बड़े लोग बोल रहे हैं, लेकिन आप हम भी नहीं बोल रहे। हम अरविंद निषाद, नहीं, जदयू में जाइएगा। जदयू में जाने, जदयू से गए कहाँ है कि जदयू में जाएंगे? निकाल तो कहाँ नहीं निकाल दे? अरे अधिकार है निकालने का जी। मैंने सवाल उठाया है, बात सुन लीजिए पूरी, जब आपने छेड़ा है। मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी से सवाल उठाया है कि मैं आपको चुनौती देता हूं
आप बताएं कि आपको किस अधिकार से संविधान, पार्टी के संविधान के किस धारा के अंतर्गत आपको राइट है कि किसी भी कार्यकर्ता को बिना शोकॉज दिए हुए, बिना कारण जाने हुए आप पार्टी से निकाल नाम नहीं दीजिएगा। बताइएगा। 2 लाइन लिख के नहीं, मैं बता रहा हूं, देखिए मैं अरविंद निषाद जी की तरह किसी के दबाव में कुछ बोलने वाला नहीं हूं, क्योंकि हम जिस नेता को पसंद करते हैं और जिसके साथ हैं, उन्होंने अनुशासन की जो सीख दी है। आरसीपी सिंह का हाल किसने बनाया, किस बड़े नेता? आरसीपी सिंह का कौन हाल, है? आखिर नीतीश कुमार? जिस व्यक्ति का तारीफ भारत का प्रधानमंत्री करता हो, जो व्यक्ति जिस पद पे रहा उसमें एक नया मापदंड स्थापित किया, उसका हाल क्या खराब होगा जी? और जो कार्यकर्ताओं के दिल में बसता है, निकलेंगे बिहार में कार्यकर्ताओं के बीच। और पार्टी क्या होता है जी? कार्यकर्ता जिसके साथ, पार्टी उसके साथ। नाम से पार्टी होगा, कार्यकर्ता नहीं रहेगा तो नाम पार्टी नहीं कौन सी? बताइएगा। नहीं नहीं, नाम में क्या मतलब रखा डर है? अभी भी काम देखो यारो, काम नाम देख के मतलब जाइए। नाम नहीं बताइएगा कि आरसीपी किसका? सिंह, आखिर नीतीश कुमार जी नीतीश कुमार जी के लिए काम किए हैं आरसीपी सिंह, तो आखिर नीतीश कुमार जी क्यों नहीं बोल रहे जो दुर्दशा हो रहा है? मैं आपकी बात से समझ, देखिए मैं कौन करवा रहा है? कोई करवा रहा है हम नहीं जानते हैं, लेकिन अच्छा, अभी तो बोले जब कि जानते हैं। बोल रहा हूं मैं, जब सर्वमान्य नेता आपके हर फैसले का कार्यकर्ता जब चाहे अनचाहे सम्मान करते हैं, तो पार्टी में अगर कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा है तो उसकी सीधा जिम्मेवारी, सीधा बोल रहा हूं, सीधा जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी की है, जो सर्वमान्य नेता है। अच्छा, वही करवा रहे हैं सब? करवा रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, जिम्मेवारी उनको लेना होगा। तो करवा रहे हैं कौन? अब करवा रहे हैं कौन? ही आपके तुम बारे में तो सब लोग बोल रहे हैं, आप लोग के बारे में, क्या? आपके नेता के क्या? बारे में, आरसीपी सिंह के क्या? बारे में, पार्टी को नीचे ले गए। तो आप अरविंद हमको निषाद बोले, एक अरविंद निषाद क्या बोलेंगे, नाम मत लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको ना, कोई एक बयान। पार्टी बना रहे हैं आप लोग? पार्टी क्यों बनाएंगे? ये हमारी ही पार्टी है ना। वो लोग यही तो डर हो गया है अब कि अब तो आरसीपी सिंह फ्री हो गए, अब तो आरसीपी सिंह बिहार में आ गए, अब तो कार्यकर्ताओं के बीच समय देंगे, तब हम लोगों का क्या होगा? पार्टी आप लोग का है। तो किसका है? जिसने पार्टी में शिल्पकार बनकर पार्टी को सींचा है, जिसने पार्टी में कार्यकर्ताओं को जोड़ा है, जो कार्यकर्ताओं आधार के क्या? हृदय में- आधार सुनिए, क्या आपके? जो कार्यकर्ताओं के हृदय में वास करता है, जिसके साथ कार्य करता है, पार्टी उसी की। आधार है कि जदयू आपका है? आधार? हाँ जी, क्या आधार यही है कि कार्यकर्ता हमारे साथ है, और जिसके साथ कार्य चलता है श्रीमान, ठीक है, दिख जाएगा। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। डायलॉग देने से डायलॉग नहीं है ये, कॉन्फिडेंस है, डायलॉग नहीं है रोहित जी, ये आत्मविश्वास है संघर्षशील कार्यकर्ताओं का। जदयू से कौन हमको हटा देगा? जदयू के लिए, जदयू में वो लोग हैं जो जदयू में सब कुछ आकर के किया हुआ संघर्ष कार्यकर्ता का अब मौज कर रहे हैं, आप आके सत्ता पे बैठ के। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ललन सिंह है। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने से क्या होता है? वो तो सांगठनिक प्रक्रिया है। और आज ललन सिंह है, कल कोई सिंह हो जाएंगे, कोई प्रसाद हो जाएंगे। मतलब अभी और बेइज्जती सहेंगे आरसीपी सिंह जदयू में रहते हुए। देखिए, सूर्य के ऊपर थूकने वाले के का जो है ना हश्र क्या होता है, ये आपको भी पता है। आरसीपी सिंह जदयू में रहेंगे? आरसीपी सिंह जदयू में थे, हैं, रहेंगे ही। आरसीपी सिंह उनसे पूछेगा ना। जदयू में हैं? अरे हम तो हैं ही हैं, हमको जदयू से कैसे, हम तो कहें, हमको राइट साबित करें कि उनको कहाँ राइट है हमको हटाने का। पे लगातार आरसीपी सिंह को लेके जो बवाल चल रहा है, बगावत चल रहा है, और जदयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक तरफ ललन सिंह के तमाम जो लोग हैं वो आरसीपी सिंह पर हमलावर हैं, और वहीं आरसीपी सिंह के जो तमाम चहेते लोग हैं जिन्हें निष्कासित किया गया, वो तमाम दावा कर रहे हैं कि जिनके साथ कार्यकर्ता है वही बिहार का असल नेता। अब आने वाला समय बताएगा कि कौन किस पे भारी पड़ता है। लगातार जदयू में जो खींचतान चल रही है, कौन किस पे लगातार जो निशाना साध रहा, और जिस प्रकार से आरसीपी सिंह और ललन सिंह में जो बगावत चल रही है, ये कब तक थमेगा, और आरसीपी सिंह जदयू में रहते हुए क्या कुछ कमाल कर पाएंगे, ये तमाम चीजें आने वाले समय में साफ हो जाएगा। रोहित, नटराज न्यूज, पटना।